हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 30 अक्टूबर सन 2020, दिन शुक्रवार। आज का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है परदेसी। पहला पतरस पहले अध्याय के पहले और दूसरे वचन में हम ऐसा पाते हैं, उन परदेसियों के नाम जो चुने गए हैं। अजीजो, वे सभी जो दृढ़ता से अपने दिल में महसूस करते हैं कि वे स्वर्ग से संबंधित हैं और उनके शाश्वत निवास स्वर्ग में है, वे इस दुनिया के यात्री और परदेसियों के रूप में रहेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 20वें वचन में हम पाते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आपका आत्मा स्वर्ग के लिए तरसता है। पौलुस प्रेरित लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इससे पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक के वचन में हम ऐसा पाते हैं। राजा दाऊद के अनुभव को देखें। उसके पास धन था और वह प्रभावशाली था, तब भी वह यह नहीं भूला कि वह एक परदेसी है। भजन 119 के 19वें वचन में वह घोषित करता है कि वह दुनिया में एक परदेसी है। भजन 119 के 54 में वह कहता है, जहां मैं परदेसी होकर रहता हूं वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। विदेश में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने युवा अनाथों की मदद करने के उद्देश्य से भारत में परमेश्वर के एक सेवक को एक बड़ी राशि भेजी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने उस धन को जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया था उसमें खर्च नहीं किया, और वहीं दूसरी ओर उसने अपने स्वयं के लिए कुछ संपत्तियां खरीद ली। इसके अलावा इस विचार के साथ कि यदि उस महिला के सीधे संपर्क में जाएं तो उससे और अधिक धन प्राप्त किया जा सकता है, वह उसके निवास स्थान पर मिलने चला गया। जब उसने महिला के घर को विदेश में देखा तो उसे बहुत धक्का लगा। वह बहुत छोटा और साधारण घर था, आरामदायक भी नहीं था। महिला ने उस आदमी से कहा, भाई मैं यहाँ एक परदेसी की तरह महसूस करती हूँ, इसलिए भारत में गरीबों की मदद करने का विचार मेरे मन में आया। मैंने अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। 3 बार खाने के बजाय 1 बार भोजन करती हूँ और इस उद्देश्य के लिए पैसे बचाती हूँ। परमेश्वर के सेवक को ये शब्द सुनकर शर्म महसूस हुई। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। पहला तीमुथियों उसके 6वें अध्याय के 7वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है, पहला तीमुथियुस उसके 6वें अध्याय का 10वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। इन वचनों के सुनने पर परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में आज प्रातःकाल के लिए हमने लिया है यिर्मयाह उसका 20वां और 21वां अध्याय, शाम के लिए दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय। परमेश्वर करे इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर, उनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से
आशीष दे। आमीन।